नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जो पावर फैक्टर मीटर होता है उसका कनेक्शन करना सीखेंगे और जो पावर फैक्टर मीटर में अपने जो लीडिंग और लैगिंग का प्रभाव होता है उसके बारे में जानेंगे। तो साथियों, मैं सबसे पहले बात करूँ, अपने पास एक ये मीटर रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। साथियों, ये अपना होता है पावर फैक्टर मीटर, जिसको अपन कोस-फाई मीटर भी बोलते हैं। साथियों, मैं सबसे पहले मीटर की बात करूं तो अपने इस मीटर में आपको यहाँ पर पॉइंटर दिख रहा होगा जिसके ऊपर 1 नंबर लिख रखा है। इधर की साइड आपको साथियों देखो, इधर की साइड CAP लिख रखा है। CAP का मतलब होगा कैपेसिटिव लोड। और आपको इधर की साइड दिख रहा होगा साथियों IND का मतलब होगा साथियों अपना इंडक्टिव लोड। तो अपन इस जो अपना पावर फैक्टर मीटर होता है इसको अपन सर्किट में किस क्रम में लगाते हैं और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूं दोस्तों, अपना जो साथियों अपना जो पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें पीछे की तरफ 4 टर्मिनल होते हैं, जो अपन ने कल भी देखा था। कल के वीडियो में अपन ने वाट मीटर का कनेक्शन करके देखा था। साथियों, वाट मीटर में भी अपने 4 टर्मिनल थे और जो अपना पावर फैक्टर मीटर होता है इसमें भी अपने 4 टर्मिनल दे रखे हैं। साथियों, अपने कल का जो वाट मीटर कनेक्शन आपने देखा होगा तो उसमें भी आपको M, L, C और B ये सिरे लिख रखे होंगे और इसके अंदर भी M, L, C भी 4 सिरे है। तो साथियों, अपन कह सकते हैं जो अपना वाट मीटर का कनेक्शन था उसके तरह ही अपना जो पावर फैक्टर मीटर होता है उसका कनेक्शन किया जाता है। सबसे पहले मैं वापस आपको एक बार दिखाऊं तो यहाँ पर M लिख रखा है। M का मतलब होगा साथियों मेन, L का मतलब होगा लोड लगाना है L पे, C का मतलब क्या होगा साथियों अपना कॉमन करना है इसको, और B का मतलब होगा वोल्टेज जिसको अपने को न्यूट्रल देना है। तो साथियों, अपन बोल सकते हैं जो पावर फैक्टर मीटर होता है उसको पैरेलल में लगाया जाता है। आगे मैं बात करूँ, इसका आपको सर्किट दिख रहा हो साथियों, जो मीटर होता है उसके ऊपर सर्किट आता है। मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। जो अपना मीटर होता है उसके ऊपर सर्किट डायग्राम आता है, या आप अपने हिसाब से अपने सर्किट डायग्राम को याद रख लो। और सर्किट डायग्राम अगर आपको याद रह जाएगा तो अपन को जो भी कोई सा भी कनेक्शन हो, पावर फैक्टर का हो या वाट मीटर का हो, उनका कनेक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी साथियों। तो मैं एक बार सबसे पहले आपको एक बार सर्किट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ साथियों। जो अपना डायग्राम होता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसमें 2 कॉइल होती है, एक अपनी करंट कॉइल होगी और एक अपनी प्रेशर कॉइल होती है साथियों। इस तरीके से इसका डायग्राम बनाया जाता है और यहाँ पर अपने को लोड लगाना है, जो अपना कोई सा भी लोड हो सकता है, R, L या C, तीनों लोडों में से। और इधर आपको इनपुट में AC सप्लाई देनी है साथियों, AC सप्लाई देनी है। ये अपनी CC हो गई करंट कॉइल, ये अपनी PC हो गई प्रेशर कॉइल। साथियों, यहाँ पर मैं अगर इसके टर्मिनल की बात करूँ तो ये अपना M सिरा होता है, ये अपना L सिरा होता है, ये C होता है और ये B होता है साथियों। अब अपन बात करें जो अपनी करंट कॉइल होती है साथियों, करंट कॉइल क्या होती है, मोटे तार और कम टर्न वाली होती है, कम टर्न वाली। तो साथियों, अपन ये बोल सकते हैं जो CC कॉइल होती है करंट कॉइल, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और जो अपनी प्रेशर कॉइल होती है साथियों, ये प्रेशर कॉइल साथियों अपनी पतले तार और अधिक टर्न की होती है। इस कारण इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है साथियों, हाई होता है। तो अपन जो अपना सीरीज टेस्ट लैंप है, मल्टीमीटर से भी जो अपना पावर फैक्टर मीटर है या वाट मीटर है इसके सिरे चेक कर सकते हैं। जिधर अपनी करंट कॉइल होगी, CC कॉइल होगी, उधर अपना जो सीरीज टेस्ट लैंप है जलेगा, पूर्ण रूप से जलेगा। या अपना साथियों जो प्रेशर कॉइल होगी उस पर अपना सीरीज लैंप नहीं जलेगा। या अपना जो मल्टीमीटर होता है उससे भी चेक करके देखेंगे। तो साथियों, मैं आपको ये मल्टीमीटर से एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ये अपने M सिरा है, ये L सिरा है। जो M और L सिरे हैं ये अपने करंट कॉइल के हो गए और C और B सिरे अपने प्रेशर कॉइल के हो गए साथियों। ये इसको अपन करंट कॉइल बोलते हैं, इसको प्रेशर कॉइल बोलते हैं। तो मैं एक बार सीरीज टेस्ट लैंप या अपना जो मल्टीमीटर है इसको रेजिस्टेंस की रेंज पर सेट कर लेता हूँ साथियों, और उसके बाद में अपन इसमें चेक करके देखते हैं कि अपना जो मल्टीमीटर है ये अपने को करंट कॉइल है उस पर सिरे चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान कितना दिखाता है। तो साथियों, मैं जैसे M सिरा और L सिरे पे लगाता हूँ, अपना M और L पे लगाते हैं तो अपना जो मल्टीमीटर है उसकी रीडिंग 0 ओम के समथिंग आती है साथियों।
0 पॉइंट कुछ ओम के समथिंग आती है। और जैसे अपन इन तारों को जो अपने प्रेशर कॉइल है सी और बी वाले टर्मिनल है इसके ऊपर लगाते हैं तो अपनी देखो साथियों जो मल्टीमीटर है ये कुछ रीडिंग शो करता है थोड़ी बहुत। जो अपना मल्टीमीटर होता है ये अपने को कुछ रीडिंग देता है। देखो साथियों एम और एल सिरे अपने करंट कॉइल के हो गए तो अपना मल्टीमीटर है 0 पॉइंट कुछ ओम के समथिंग रीडिंग देता है। और ये प्रेशर कॉइल अपने अधिक टर्न की है, पतले तार की है, अधिक रेजिस्टेंस है तो ये अपने को थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाता है। इस तरीके से अपन इसका पता लगा सकते हैं। साथियों अपन कल के वीडियो में भी वाट मीटर का कनेक्शन किया था, उसी तरीके से अपन इसमें भी कनेक्शन करके देख लेते हैं या अपन एक बार इसका सीरीज टेस्ट लैंप से भी इसके सिरे चेक करके देख लेते हैं। साथियों जो अपना ये सीरीज टेस्ट लैंप है इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद में साथियों अपन इस पे लगा के देखते हैं। एक टर्मिनल ये लगा एम वाले पे लगा देते हैं और एक एक पे लगा के देखते हैं। यहाँ से बी पे लगाया अपना लैंप नहीं जला, सी पे लगाया अपना लैंप नहीं जला, एल पे लगाते अपना लैंप जल गया। तो साथियों इस पे अपना लैंप जल रहा है। अगला चेक करके देखते हैं, इन पे अपना लैंप लगा के देखते हैं नहीं जल रहा, फिर इस पे लगा के देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखो स्पार्किंग हो रही है, इसका रजिस्टेंस अधिक है इस कारण स्पार्किंग हो रही है, इस वजह से अपना लैंप नहीं जल रहा। और यहाँ पर अपना लैंप क्या है काम कर रहा है, जल रहा है। तो ये अपनी करंट कॉइल हो जाएगी और ये अपनी प्रेशर कॉइल हो जाएगी। साथियों आगे अपन इसके कनेक्शन की बात करते हैं तो अपन ने सर्किट डायग्राम के अनुसार इसका कनेक्शन करके देखते हैं। साथियों एम वाला जो टर्मिनल होता है अपना एम दे रखा है, एम को सी वाले से कॉमन करना। साथियों एम को सी वाले से कॉमन करना और एम पे अपने को सप्लाई का एक तार जोड़ना। तो मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। इस तरीके से अपना जो कनेक्शन है वो करना। साथियों अपने को एक तार लेना है एम वाला, इसके ऊपर मैं एक स्क्रू डाल देता हूँ। साथियों इस तरीके से अपने को स्क्रू कसना है इसके ऊपर। उसके बाद में जो एम से अपना जो सिरा निकल रहा है उसको सी वाले पे कॉमन करना है। तो मैं इसको सी पे डाल देता हूँ। साथियों अगला सिरा जो अपन ने एम से कॉमन करके निकाला उसको सी पे लगा देते हैं अपन। इस तरीके से सी पे लगाने के बाद में ये सी पे लगा दिया साथियों मैंने। और सी के बाद में अपना जो एल वाला सिरा है इससे अपने को लोड के लिए तार निकालना। साथियों तो एक अपन क्या करते हैं जो एल वाले उस पर भी रेड वायर लगा देते हैं जिसको अपने को लोड से संयोजित करना है। तो मैं यहाँ पर एल से भी एक तार निकाल लेता हूँ इस तरीके से। और अपना एक बी टर्मिनल और बचा बी सिरा जिसको अपने को क्या साथियों न्यूट्रल देना है, सप्लाई का न्यूट्रल देना है। अपने को बी पे सप्लाई का न्यूट्रल देना है। तो मैं बी पे एक ब्लैक तार लगा देता हूँ साथियों न्यूट्रल के लिए इस तरीके से। ये अपना बी सिरा हो गया और बी सिरे पे अपन क्या करते हैं साथियों न्यूट्रल दे देते हैं। तो दोस्तों अपने को इस तरीके से जो अपना पावर फैक्टर मीटर होता है उसका कनेक्शन करना है। ये वाला सिरा अपना साथियों हो जाएगा लाइन का। फिर एम सिरे से अपने को सी पे एक कॉमन करना वायर, एल वाला सिरे से अपने को लोड जोड़ना एल पे, और ये अपना क्या हो जाएगा साथियों न्यूट्रल हो जाएगा। आगे अपन इसके कनेक्शन की बात करते हैं। तो साथियों कनेक्शन करने से पहले अपन को इस मीटर को क्या साथियों सीधा खड़ा करके रखना। अगर अपन इस तरीके से रखेंगे तो ये मीटर के क्या जो अपना पॉइंटर होता है ये एक के पे नहीं आएगा, एक पे समथिंग नहीं आएगा, इतना कम दिखाएगा। अगर अपन इसको इस तरीके से खड़ा करते साथियों तो आपको दिख रही होंगी अपना एक पे आ जाता पॉइंटर। तो इसको सीधा लगाना होगा अपने को। लेकिन अपन देखते साथियों आगे इसका कनेक्शन करके। ये अपना एम सिरा हो गया जिसको अपने को सप्लाई देनी है, इससे अपने का लोड निकलेगा और यहाँ पर अपने को क्या साथियों न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो इसके लिए अपने को एक तार की और ज़रूरत और पड़ेगी। तो मैं एक तार और ले लेता हूँ साथियों इस तरीके से। ये ब्लैक तार ले लिया न्यूट्रल के लिए और इसको क्या करता हूँ साथियों में जो अपना रेड वायर है फेज वायर अपन ने एम या एम मेन तार या फेज वाला तार उसके साथ इस तरीके से लगा देते हैं जिससे अपने को पता रहेगा। आगे अपने को क्या करना साथियों इसको न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको और इसके बाद में एक तार और कनेक्ट कर लेता हूँ जिससे अपने को लोड के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, लोड को भी जोड़ सकते हैं। इस तरीके से साथियों अपना ये दो तार हो गए। इसके बाद में यहाँ पर मैं एक लोड लगा देता हूँ। तो साथियों मैं सबसे पहले लोड की बात करूँ, अपना जो लोड लेते हैं अपन
वो लोड लेते हैं साथियों। सबसे पहले मैं एक लैंप ले लेता हूँ, लैंप ले लेता हूँ, उससे अपने को क्या सर्किट का भी पता चल जाएगा और अपने को जो पावर फैक्टर है वो अपने को पता रजिस्टिव लोड पे इकाई पावर फैक्टर देता है। तो अपना ये पॉइंटर है ये यहीं पर रहेगा साथियों, एक बार आगे पीछे होके वापस यहीं पे आ जाएगा। तो मैं ये एक लैंप ले लेता हूँ, इस लैंप का कनेक्शन इस तरीके से कर देते हैं अपन। और कनेक्शन करने के बाद में अपने को सबसे पहले क्या करना साथियों, अपना जो सीरीज टेस्ट लैंप होता है, ये सीरीज बोर्ड होता है, उससे अपने को सर्किट को चेक कर लेना चाहिए कि अपना कनेक्शन सही है या गलत है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ साथियों, ये अपना सीरीज सॉकेट है, सीरीज सॉकेट में अपने दोनों तार लगा देते हैं और दोनों तार लगाने के बाद में अपन सप्लाई को ऑन करते हैं। तो देखो साथियों अपना लैंप, दोनों लैंप जल रहे हैं, ये अपना लोड वाला लैंप है और ये सीरीज टेस्ट लैंप का है। तो अपने दोनों लैंप जल रहे हैं, तो अपना कहने का मतलब सर्किट कंप्लीट है। अपन इसको एक बार पैरेलल में सप्लाई लगा के देख लेते हैं साथियों। जैसे ही मैं पैरेलल में सप्लाई देता हूँ तो अपना जो पावर फैक्टर मीटर होता है ये थोड़ी हलचल करेगा और वापस वहीं पर रुक जाएगा साथियों, क्योंकि अपना लोड 60 वाट का है, कम वाट का है, इस वजह से। तो साथियों मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखो साथियों अपना जो पॉइंटर मामूली सा हिला थोड़ा और वापस वहीं जाम हो गया। तो इसके लिए अपने को क्या करने का पड़ेगा साथियों, अपना जो लोड है इसके लिए अपने को रजिस्टिव लोड के लिए कोई बड़ा उपकरण लगाना होगा। जैसे अपने पानी गर्म करने की रोड है, हीटर है, इस तरीके से लगा कर देखना होगा। तो साथियों में इसके लिए अपना जो पानी गर्म करने की रोड होती है उसको एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको कि अपना जो पावर फैक्टर मीटर है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद में अपन कैपेसिटिव लोड भी लगाएंगे, शुद्ध कैपेसिटिव भी लगाएंगे और फिर चेक करके देखेंगे। तो साथियों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी जो मेन स्विच है MCB इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद में पानी गर्म करने की रोड को जोड़ देता हूँ और उसके बाद में अपन देखते हैं कि अपना जो और अपना लैंप भी साथ में जुड़ा हुआ है। फिर अपन देखते हैं कि अपना जो पावर फैक्टर मीटर है काम करता है नहीं करता। तो देखो साथियों अपना पावर फैक्टर मीटर काम किया, आपको दिख रहा होगा। लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ अगर इसको अपन सीधा लगाएंगे तो अपनी रीडिंग देखो साथियों एक पे आएगी, नहीं तो थोड़ी रीडिंग गड़बड़ आएगी अपनी। इस तरीके से अपन वापस एक पे आ जाता है साथियों रजिस्टिव लोड पे। आगे अपन बात करें अगर इस लोड की जगह, रजिस्टिव लोड की जगह अपन इंडक्टिव लोड लगा के देखते हैं। अपना इंडक्टिव लोड का मतलब साथियों अपनी कोई मोटर लगा के देखते हैं। तो मोटर लगाने पर क्या, अपना मोटर लगाने पर अपना जो पावर फैक्टर मीटर है वो अपने को रीडिंग लीडिंग देगा या लेगिंग देगा या यूनिटी देगा। तो इसके लिए साथियों अपने को एक मोटर की ज़रूरत होगी। तो मैं आपके लिए एक मोटर लेके आया हूँ साथियों। यहाँ पर एक मोटर लगाते हैं अपन। इस तरीके से अपनी मोटर रखी हुई है साथियों और इस मोटर को क्या करते हैं साथियों अपन कनेक्शन करते हैं। जो अपने लोड वाले वायर हैं उन पे इनका कनेक्शन कर देते हैं। इस तरीके से अपने को कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के बाद में अपने को इसमें सप्लाई दौड़ा के देखनी है। तो अपना जो पावर फैक्टर मीटर है वो अपना इंडक्टिव लोड की तरफ जाएगा साथियों। तो अपन इसके लिए लगा के देखते हैं। मैं इस पर यहाँ पर क्या थोड़ा टैप लगा देता हूँ जिससे आपको दिखे कि अपनी मोटर घूम रही है नहीं घूम रही। इस तरीके से साथियों तो अपन ने कनेक्शन कर दिया साथियों। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। जैसे अपन ऑन करेंगे साथियों तो देखो अपना जो पावर फैक्टर मीटर होता है, ये पावर फैक्टर मीटर होता है ये अपने इंडक्टिव लोड की तरफ जाने लग जाएगा शायद। ये पावर फैक्टर मीटर होता है उसकी रीडिंग इंडक्टिव लोड की तरफ जाने लग जाएगी। कहने का मतलब पश्चगामी होने लग जाएगी साथियों, पश्चगामी लेगिंग होने लग जाएगी। लेगिंग अपनी रीडिंग लेगिंग होने लग जाएगी। इस तरीके से देखो साथियों जैसे अपन ने मोटर को लगाया, इंडक्टिव लोड लगाया तो अपनी रीडिंग पीछे होने लग जाती है। लेकिन अपन साथियों इसमें क्या, अपने जो मोटर है इसमें कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो इस कैपेसिटर को हटा के जब शुद्ध इंडक्टिव लोड कर देते हैं तो अपनी रीडिंग और भी आगे बढ़ने लग जाएगी। अपनी रीडिंग और भी आगे बढ़ने लग जाएगी। इससे जो अपना शुद्ध इंडक्टिव लोड होता है इसमें क्या होता है साथियों, जो करंट है वोल्टेज से पीछे हो जाती है। इस वजह से अपना जो पावर फैक्टर है वो पीछे चल जाता है। और पावर फैक्टर बोलते हैं किसको, अपन पावर फैक्टर बोलते हैं बी और आई, जो वोल्टेज और करंट का अंतर होता है उसको बोला जाता है साथियों। मैंने पहले बताया था अपना जो पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें दो कॉइल होती है, करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल करंट नापने का काम करती है और प्रेशर कॉइल वोल्टेज। और इन दोनों को पढ़ने के बाद में जो अपना स्केलर होता है तो इन दोनों का अंतर दिखा देता है, वही अपना पावर फैक्टर होता है साथियों। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, अपना जो कैपेसिटर है इसको हटा देते हैं अपन। और कैपेसिटर को हटाने के बाद में जब अपन ऑन करके देखेंगे अपनी सप्लाई को तो आप देखना साथियों अपना जो पावर फैक्टर मीटर है वो अपना इंडक्टिव लोड की तरफ ज़्यादा जाने लग जाएगा। तो साथियों मैं आपको दिखाता हूँ एक बार।
देखो साथियों, अपन जैसे लगाएंगे इसको, फिर देखते हैं। देखो साथियों, अपनी मोटर भी आवाज़ करने लग गई और जो अपनी रीडिंग है वो आगे बढ़ने लग गई साथियों, ज़्यादा आगे लगनी। जैसे अपन कैपेसिटर लगाएंगे, इसमें कैपेसिटर लगाएंगे तो वो क्या, पीछे जो अपना पहले ये तो हो गया पश्चगामी, वो आगे धकेलने की कोशिश करेगा और अपना पावर फैक्टर सुधारने का काम करने लग जाएगा। जब ये तो बोलते हैं अपन कि जो अपना पंखा होता है उसमें कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, एक तो फेज विभक्त करने के लिए और एक पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो साथियों अपन इस तरीके से लगा के देखेंगे। कैपेसिटर नहीं लगा रखा अभी अपन ने मोटर में, फिर देखते हैं। तो अपनी देखो साथियों, मोटर आवाज़ भी कर रही है और पावर फैक्टर की रीडिंग कितनी आ रही है। उसी तरीके से साथियों अपन जैसे ही इसके ऊपर में पावर फैक्टर, जैसे अपन ने ये लगाया इंडक्टिव लोड पे कैपेसिटर को हटाया और जब लगा के देखते हैं अपन, कैपेसिटर को लगा के देखते हैं तो अपना पावर फैक्टर देखना साथियों सुधर जाता है, काफ़ी सुधर जाता है। देखो साथियों, अपनी मोटर भी चलने लगे और पावर फैक्टर सुधर जाता है। इसको सीधा करेंगे अपन तो अपनी रीडिंग सही दिखाएगा। और जैसे ही अपन इसको हटा देंगे, कैपेसिटर को हटा देंगे अपन, तो अपना लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा साथियों। अपना जो पावर फैक्टर है ये क्या है साथियों, अपना पीछे हो जाएगा, पश्चगामी हो जाएगा, लैगिंग। अब अपन क्या करते हैं साथियों, अपना जो मोटर है, मोटर को तो अपन एक बार चेक कर लिया, अब इसकी जगह पर ओनली कैपेसिटर लगा के देखते हैं। फिर अपन जो पावर फैक्टर मीटर है उसकी रीडिंग को नोट करते हैं, ओनली कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर लगाने के लिए क्या करेंगे साथियों, अपन, मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर को लगा देता हूँ, मोटर का कनेक्शन हटा दे होते हैं और अपन ओनली कैपेसिटर का कनेक्शन कर देते हैं। जब अपन रीडिंग नोट करेंगे तो अपने को ये क्या, शुद्ध कैपेसिटिव दिखाएगा। मतलब अपनी जो भी सारी रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, पावर फैक्टर की रीडिंग है वो अग्रगामी हो जाएगी, लीडिंग हो जाएगी साथियों। इस तरीके से देखते हैं, एक बार अपन चेक करके देखते हैं साथियों। इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद में जब मैं सप्लाई दौड़ाता हूँ तो देखो साथियों, अपन ने जैसे ही कैपेसिटर को लगा के देखा तो अपना जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर की रीडिंग क्या है, अग्रगामी होने लग गई साथियों। देखो इस तरीके से अपना कैपेसिटर क्या अग्रगामी कर देता है। तो अपन ने जो थ्योरी की क्लास पढ़ी उसमें यही तो था, अपने लोड होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आर एल सी। रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लोड पे अपना जो पावर फैक्टर होता है वो अपना इकाई होता है। उसके बाद में मैं इंडक्टिव लोड की बात करता हूँ साथियों। इंडक्टिव लोड में अपना जो पावर फैक्टर होता है वो पश्चगामी हो जाता है, लेगिंग हो जाता है, जो अपनी मोटर में कैपेसिटर को नहीं लगा रखा अपन ने। और एक होता है अपना कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव लोड में क्या हो जाता है साथियों, अपना जो पावर फैक्टर है वो अग्रगामी हो जाता है, लीडिंग हो जाता है। तो साथियों अपन इस तरीके से अपन पावर फैक्टर मीटर होता है उसका कनेक्शन कर सकते हैं। और जो पावर फैक्टर मीटर में जो अपने को प्रभाव दिखते हैं लीडिंग और लैगिंग के, उसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।